एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, सत्ता में भागीदारी। आज कितने राजभर हैं, कितने कुशवाहा हैं, कितने कश्यप हैं जो इंस्पेक्टर हैं और वो चार्ज पर हैं, कितने निषाद दरोगा हैं जो एसओ हैं, कितने इंस्पेक्टर हैं ओबीसी के जो गोरखपुर पे चार्ज पे हैं, लखनऊ में चार्ज पे हैं। लेकिन अगर आप ठाकुर देखें, कोई ऐसा ठाकुर नहीं होगा जो जिले में हो और वो क्राइम ब्रांच में हो, वो सीआईडी में हो, वो कंट्रोल रूम में बैठा हो, मैं नहीं सुन रहा लाइन हूं, में हो। नहीं, माफी चाहूंगा आपसे, आप भी लाइन इसलिए हाजिर है मैंने, वैसे। हाँ मैं लाइन हाजिर हूँ, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एम्पावरमेंट, जब हम सत्ता में आपको भागीदारी देने का वादा करें और ना दें। आप विनीता जी 20 साल से हमसे कहते रहे कि जब मैं सरकार में आऊंगी तो दीपक जी आपको मैं जिलाधिकारी बना दूंगी, और आप प्रचंड बहुमत के साथ आए और हम जिलाधिकारी क्या साहब, हम तहसील में भी ना हो। तो ये एक छल है कि जिसको 20 साल से आप फोकस कर रहे थे, 20 साल से एक ड्रीम को, एक सपने को आप बिल्ड कर रहे थे ओबीसी के बीच में, और जब आपकी सरकार आई, प्रचंड बहुमत की सरकार आई, तो सबसे पहला वज्रपात तो मौर्य साहब पे ही हो गया। मेरे पास बिल्कुल ठोस प्रमाण हैं, पुख्ता सबूत हैं कि केशव प्रसाद मौर्य साहब ने राज तिलक की तैयारी कर ली थी। शपथ की तैयारी हो रही थी। आप सोचिए कि जो इस देश के सूबे का, सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनने जा रहा हो, और आखिरी टाइम पे एक रेबन का चश्मा लगाए, भगवा पहने, हेलीकॉप्टर से जेम्स बॉन्ड की तरह एक मठाधीश उतरे हेलीकॉप्टर से और कहा जाए ये बनेगा, जो चुनाव भी न लड़ा हो। ये छल नहीं है ओबीसी के साथ। और जो आज इन्होंने कहा, सूर्य प्रताप जी ने, स्वामी प्रसाद मौर्य नेता विपक्ष, उस वक्त सरकार में योगी जी की तारीफ भी तो की जा सकती है इस वाले दाव पर, सबको पटका नहीं देख आगे निकल गए। नहीं, मैं कह रहा हूं योगी जी अगर आ गए थे, चलिए मान लिया कि वो हिंदू हृदय सम्राट थे, उनको आप ले आए हिंदुत्व के नाम पे, तो कम से कम चीफ मिनिस्टर ऑफिस में आपने कितने ओबीसी को जगह दी? सचिवालय की कितनी की पोस्ट हैं जहां पर ओबीसी आज बैठा हुआ है? आप इंस्पेक्टर्स की लिस्ट निकाल के देखिए और बताइए कितने ओबीसी वहां पर है। सवाल ये कि ये जो छल है, जिसको आप 20 साल से बिल्ड कर रहे थे कि हम आएंगे तो हम आपको जो है सत्ता में भागीदारी देंगे, जो गोविंदाचार्य ने शुरू किया था, इसलिए ये जातियां समझ गई। और जो आपने इंटरव्यू किया राजभर जी का, और जो कह रहे थे कि नाव डूब गई, तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि इन सारी चीजों को अखिलेश यादव ने समझा है। और मुझे पार्लियामेंट की स्पीच क्यों याद है? क्योंकि मैं वहां पार्लियामेंट में प्रेस गैलरी में बैठा हुआ सुन रहा था, और जब आप सामने, जब आप देखते हैं कोई चीज, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, तो आपके कहीं ना कहीं जहन में उतर जाती है वो स्पीच। वो कार्ड तभी से उन्होंने खेला। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अब सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, किस सीट से कौन चुनाव, अभी जैसे सूर्य प्रताप जी थे, वो बार बार वो सूची बता रहे हैं, बार बार सूची बता रहे हैं वो कि साहब ये 72 लोग हैं, इसमें इतने निषाद हैं, इसमें इतने राजभर हैं, इतने कश्यप हैं, इसमें मुस्लिम कम है, इसमें पंडित कम है, यादव है नहीं, फैमिली है नहीं। लेकिन अगर ये चीज सीट में, टिकट बंटवारे में अगर ये चीज, ये रिफ्लेक्ट हो जाए ये सूची, तो मैं कहूंगा कि बहुत दमदार तरीके से अखिलेश चुनाव लड़ेंगे। सीट डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टी के साथ आपका अरेंजमेंट क्या है? अगर जो सूर्य प्रताप जी कह रहे थे कि अगर राजभर की पार्टी को आपने 5 टिकट दिए, 3 अखिलेश यादव ने अपने लड़ा दिए, अगर इस तरह की रणनीति वो बनाते हैं, इस तरह की चाणक्य नीति पे चलते हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार जो सीधी टक्कर है, देखिए एक चीज और इसमें याद रखिएगा, पहली बार ये चुनाव हो रहा है जो त्रिकोणीय फाइट नहीं है, जिसमें इट्स नॉट अ ट्रायंगुलर फाइट। एक बाइपोलर पॉलिटिक्स से उत्तर प्रदेश गुजर रहा है। 2 पार्टियां हैं, सीधी लड़ाई है। कांग्रेस को समय लगेगा, कांग्रेस प्रचार में हो सकती है, प्रसार में हो सकती है, जमीन पे नहीं है। और मायावती क्योंकि अपने महल से बाहर नहीं निकल रही, तो लड़ाई सीधी सीधी योगी के रथ में और विजय रथ के बीच में है। इसको याद रखिएगा। और कैसे आने वाले समय में पोजीशन लेते हैं अखिलेश यादव,
किस तरह से वो बिसात बिछाते हैं ओबीसी की, वो हमें देखना होगा। और यहाँ उनको अपने पिताजी की जो कुशल रणनीति है उसकी छाप हमें अगर दिखती है उसमें, जो बेनी मुलायम जिस तरह से एक बिसात बिछाते थे 90 के दशक में और जीतते थे चुनाव, वो जो विनेबिलिटी फैक्टर था, अगर वो विनेबिलिटी फैक्टर हमको दिखता है तो मुझे लगता है कि आपको एक सरप्राइज, एक कहीं ना कोई आश्चर्य देने वाली, चौंकाने वाली खबर आपका इंतजार मार्च के महीने में कर रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।